हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग JCERT क्लास 6 साइंस चैप्टर आपका 4 है। ठीक, चैप्टर 4 यानी पौधों को जानिए, इसका हम लोग यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और पार्ट 3 तक हम लोगों ने अगले वीडियो में कंप्लीट करवा दिए थे। अगर यदि नहीं देखे हैं तो उसका भी क्वेश्चन आंसर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद इसको फिर अपना कॉपी पर नोट कीजिएगा। चलिए, अगर यदि आप लोगों को ये PDF चाहिए तो एक टेलीग्राम मेरा चैनल है, ठीक, उसमें भी नाम है स्टडी कवर क्लासेस। स्टडी कवर क्लासेस आप लोग सर्च कीजिएगा या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके इस PDF को ले सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हम यहाँ पे वीडियो लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है। तो पुटुस एक झाड़ी है, पालक एक साग है, धान भी एक क्या है, पौधा इसको बोलते हैं। ठीक, लेकिन वृक्ष बोला जा रहा है। सखुआ का जो पेड़ होता है वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है, तो उसको हम लोग वृक्ष बोलेंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भाग नहीं है। यानी पौधा में पत्ती पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है, पत्ती तना भी पाया जाता है, लेकिन ये भाग नहीं हो सकता है। झाड़ी क्या हो सकता है, पौधे का भाग नहीं हो सकता है, क्योंकि पौधा एक अलग हो गया, पेड़ एक अलग चीज़ हो गया, और झाड़ी जो है सो दोनों के बीच में ही रह जाता है। ठीक, तो पौधा में तो तीनों रहता है, पुष्प भी रहता है, पत्ती भी रहता है, उसका तना भी रहता है, लेकिन झाड़ी नहीं रहता है। नेक्स्ट है 3 नंबर में, निम्नलिखित में कौन तना का मुख्य कार्य नहीं है। यानी तना का जो है सो क्या काम नहीं करता है। तो जल का परिवहन, तो अगला है प्रकाश संश्लेषण, नेक्स्ट है शाखाओं का निर्माण, फिर है हमारा फूलों एवं फलों को संभालना। यानी तना का जो मुख्य काम है वो क्या नहीं करता है। तो देखिए, तना जो है सो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं करता है। तना जो है सो क्या करता है, जल का परिवहन करता है। यानी ये तीनों क्रियाएं तना करता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो कार्य होता है वो पत्ती के द्वारा किया जाता है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में है कि जड़ मदद करता है। तो क्या करता है, जल के अवशोषण में, खनिज लवण के अवशोषण में, मिट्टी को जकड़े रखने में, सारा काम ये जड़ का काम होता है। 4 नंबर से 5 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का मादा भाग है। तो पुष्प का जो मादा भाग होता है स्त्रीकेसर, और जो अगर यदि बोला जाए कि नर भाग जो होता है वो पुंकेसर होता है। ठीक, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे भरने का स्टार्ट करते हैं। पौधे को क्या करता है, तना सहारा देता है। तना यानी कौन सा, जड़ का ऊपरी भाग जो होता है हमारा, ये सारा चीज़ जो होता है पेड़ पौधे में, यानी डाली टाइप से जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होके जाता है, उसी को हम लोग तना बोलते हैं। तो उसका जो क्या होता है, पौधे को बहुत ज़्यादा सहारा देता है। नेक्स्ट है, जड़ें 2 प्रकार की होती है, एक तो रेशेदार जिसमें रेशा होता है, और एक मूसला जड़ जो बहुत मोटा सिर्फ होता है। ठीक, अब 3 नंबर में है कि पत्तियां पौधे के लिए क्या बनाती है। तो वो भोजन बनाती है उसके लिए, वहीं पे पत्ती में ही बनता है उन लोगों का भोजन। हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की किस तरीके से वो अपना भोजन तैयार करता है। पुष्प का नरभाग पुंकेसर है। पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास मूसला जड़ वाले अधिक वाले पौधों में पाई जाती है। जालिका रूपा सिरा विन्यास जो होता है मूसला वाले जड़ में पाया जाता है। जैसे हमारा मूसला वाला जड़ कैसे, जैसे बड़ा बड़ा पेड़ पौधा हो गया, इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो मूसला जड़ हो जाएगा। जैसे पीपल हो गया, आम हो गया, इन सब का जो जड़ होता है, इसका पत्ती होता है, वो क्या होता है, इस तरीके से एकदम बहुत जालिका टाइप का होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मूसला जड़ भी बोलते हैं। ठीक, चलिए आप लोगों को यहाँ पे मिलान करना है। तो मूसला जड़ जो हो जाएगा वो फिर से जालिका सिरा विन्यास, फूल जो हो जाएगा ये क्या, जनन अंग हो जाएगा। हरी पत्ती जो हो जाएगा वो क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करती है। जड़ जो करता है वो जल का अवशोषण करता है। वृक्ष एक प्रकार का बरगद जो है सो वो वृक्ष का पेड़ है, बरगद का। चलिए हम लोग यहाँ से अब सही गलत करने का स्टार्ट करते हैं। पत्तियाँ पौधे को सीधा खड़ा रखती है, तो ये बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। तना इसको सीधा रखता है। ठीक, तो ये हम लोग काट देंगे। जड़ जल को पत्तियाँ तक पहुँचाती है, तो सही बात है। परागकोश पुष्प के स्त्री के सर के भाग है। देखिए परागकोश जैसे पुरुष का, मतलब ये पुरुष का भाग है, पुंग के सर का, तो ये भी हम लोग काट देंगे। बहुत सारा आंसर देखेंगे गलत बता दिया है। पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय होता है, तो ये भी गलत है, मध्य भाग में अंडाशय नहीं होता है। हरी पत्तियों निचली भाग में होता है। ठीक, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है सो उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे करने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पौधे के कौन कौन से अंग होते हैं। तो पौधे का जो अंग होता है, पुष्प होता है, फल होता है, तना होता है, पत्ता एवं जड़, ये सारे होता है, आप लोग लिख लेना है। ठीक,
विसर्पी लता और आरोही लता क्या है? तो विसर्पी लता का डेफिनेशन है कि वो क्या होता है, बहुत कमज़ोर होता है। जैसे हम लोग लत जो हम लोग देखते हैं वो हमारा एक विसर्पी लता है। आरोही लता होता है जो मतलब क्या करता है, आपस में कुछ दूसरे की सहायता से ऊपर चढ़ना, जैसे कद्दू का लत हो गया, ये सब लत जो है सो किसी दूसरे के ऊपर अपना डिपेंड हो जाता है, ठीक। तो विसर्पी लता का एक तना कमज़ोर होता है जिसके कारण वे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। ये क्या होता है, धरती के नीचे ही फैल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आसपास में स्थित ढांचे की सहायता से ऊपर बढ़ जाते हैं, इन्हें आरोही लता कहते हैं। यानी क्या, देखिए आप लोग कद्दू का या कोई भी लत देखे होंगे, वो किसी पेड़ के ऊपर जो है सो अपना जो है सो दायरा बढ़ाते चलता है, ऐसे ऐसे करके करके ऐसे ऊपर चलते रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आरोही लता। चलिए, हमारा मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण आ गया, ठीक। तो पौधे जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना पेड़ पौधे अपना क्या करता है, वो अपना भोजन तैयार करता है, जिससे हम लोगों को यहाँ से क्या प्राप्ति होती है, ऑक्सीजन प्राप्ति होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है, अपने ओर सोखता है। तो इसमें क्या होता है काम, चलिए पढ़ते हैं। तो पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ से जल तथा खनिज लवण और सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी करता क्या है कि पौधे जो है सो पेड़ पौधे हमारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, उसके बाद उसका जो जड़ होता है वो काम क्या करता है, तो वो जल जो नीचे होता है, खनिज लवण या जल होता है, उसको सोख के ऊपर लाता है। और नेक्स्ट हमारा जो पत्ती होता है उसमें क्या करता है, क्लोरोफिल होता है, उसी की उपस्थिति में वहाँ पे अपना जो भोजन बनाते हैं वो मंड के रूप में बनाते हैं, ठीक। वो जो बनाते हैं भोजन, जैसे आलू में मंड पाया जाता है, तो हम लोग जो आलू खाते हैं उससे हम लोगों को मंड मिलता है, तो वैसे ही भोजन में वो अपना जो बनाता है वो मंड बनाता है, ठीक। तो इस तरीके से वो उसके बाद जो सूर्य का प्रकाश है उसकी उपस्थिति में अपना भोजन को तैयार करता है, और ये जो प्रक्रम कहलाता है हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इसको, ठीक। इसका आप लोग लिख सकते हैं, ये जो बनाता है C6H12O6 + 6O2, ये छोड़ता है, ठीक, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को छोड़ता है, लेता क्या है C6H12, उसके बाद 6CO2, 6 गो अणु कार्बन डाइऑक्साइड का 6 गो इसका लेता है, और इस तरीके से जो है सो अपना रिएक्शन करके आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक, इसके बारे में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में है, पत्तियों के कार्य लिखिए। तो पत्तियों का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, तो वो जो सबसे पहले उसका मुख्य प्रायोरिटी प्राथमिक काम जो होता है वो भोजन तैयार करना पेड़ पौधे के लिए, ठीक। लिखा हुआ है यहाँ कि पत्तियों का मुख्य कार्य पौधे के लिए भोजन तैयार करना तथा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया करना होता है, और जो भी मतलब अवांछित पानी उसके अंदर आ जाता है, पेड़ पौधे के अंदर जो है सो बहुत सारा जब पानी आ जाता है तो क्या पेड़ पौधे के जो पत्तियां हैं वहाँ से वो अपना ज़्यादा जल को बाहर कर देता है, जहाँ से वातावरण में वो चले जाते हैं, ठीक। ये सारा काम पत्ती का हो जाता है। चलिए, निम्नांकित का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका हम लोग अभी नेक्स्ट लास्ट में इसका करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर से। क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसके नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? तो हम लोग आसपास में क्या देखते हैं कि पुटुस का जो पेड़ है, ठीक, उसमें क्या होता है, तना बहुत लंबा, यानी शुरू से जो मतलब ओथी होता है उसका डंठकली जो होता है वो बहुत लंबा होता है, साथ ही वो क्या होता है, बहुत ही लचीला होता है, उसको आसानी से हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक। तो वो हमारा जो एग्जाम्पल आ जाता है वो पुटुस हो जाता है, ठीक। और इसको हम लोग नाम जो देंगे वो क्या देंगे, ना ही इसको पेड़ देंगे ना ही पौधा, बीच में रखेंगे, यानी इसका जो नाम देंगे वो झाड़ी देंगे, ठीक। आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किन पत्तियों में जालिका रूपी विन्यास पाया जाता है? यानी जिसका पेड़ पौधा जो है सो बड़ा बड़ा होता है, जिसका मतलब पत्ती में इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सारा मतलब इस तरीके से जालिका रूपी विन्यास पाया जाता है, इस तरीके से मतलब रेखा टाइप का पाया जाता है, उन सबको यहाँ पे छांटना है, ठीक। तो गेहूं में तो लंबा लंबा होता है, ये हमारा कट जाएगा, ये समानांतर में हो जाएगा, ठीक। तुलसी का पौधे हमारा इसमें काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है मक्का, ये भी हमारा पौधा जो है सो लंबा लंबा होता है, और उसके साथ क्या होता है, इसका पत्ती बहुत लंबा लंबा होता है, और इसमें समांतर रूपी ये सिरा विन्यास होता है। घास में भी वही, लेकिन धनिया जो है सो क्या होता है हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका जो पत्ता है वो क्या है, ऐसे करके रहता है, जिससे क्या उसमें सिरा रूपी विन्यास बनता है। और उड़भुल भी हमारा उड़भुल का भी पत्ता इसमें काउंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पत्तियों के चित्र में सिरा विन्यास को दर्शाते हुए उसके प्रकार के नाम लिखिए। तो घास जो है उसमें समानांतर रूपी सिरा विन्यास होता है, घास फूस जो होता है बहुत लंबा टाइप का होता है, ठीक। और उसमें जो हम लोग देखेंगे वो जो होता है उसका रेखा बहुत लंबा लंबा टाइप से होता है।
सीधा सीधे आप लोग याद रखिएगा कि जो इसका पेड़ पौधे, जिस पेड़ पौधे का मतलब पत्तियाँ बहुत लंबा होता है, वो जो होता है वो समांतर रूपी सिरा विन्यास होता है, ठीक। और जिसका पत्तियाँ मतलब बहुत छोटा यानी गोल टाइप का होता है या छोटा होता है, जिसमें हम लोग आसानी से इस तरीके से देख सकते हैं कि उसमें इस तरीके से ये पत्ती हमारा जो है सो छोटा है और इसमें एक जालिका रूपी सिर्फ विन्यास है। इस तरीके से विन्यास यानी इसका मतलब इस तरीके से फैला हुआ ये चीज़ें, ठीक। चलिए यहाँ पे उसके बाद है पीपल। तो पीपल भी हमारा फिर से जालिका रूपी सिरा विन्यास, उड़हुल भी हम लोग पीछे पड़े भी जालिका रूपी सिरा विन्यास हो जाएगा, केवल घास में समानांतर हो जाएगा क्योंकि ये बहुत लंबा लंबा होता है। आप लोग समझिएगा इस चीज़ को। 10 में पुष्प के किस भाग में अंडाशय होता है। देखिए इस तरीके से हमारा पुष्प होता है, जो यहाँ पे बीच में होता है, यहाँ पे नीचे होता है वर्तिका होता है, ठीक। उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे होता है जो, और ये जो बीच में होता है यहाँ होता है। उसके बाद यहाँ पे जो इस जगह पे पाया जाता है, इस जगह पे हमारा ये पाया जाता है अंडाशय, ठीक। यानी ये कहाँ पे, निचले हिस्सा में होता है, बीच वाला हिस्सा में नहीं होता है। बीच हमारा हो गया इस पौधे का यहाँ इस जगह पे, तो यहाँ पे नहीं पाया जाता है, इस जगह पे पाया जाता है अंडाशय। और नीचे यहाँ पे अंडाशय और इस जगह पे हमारा वर्तिका पाया जाता है, ठीक। तो कहाँ पे, पौधे के किस जगह पे, तो ये निचले वाले हिस्से, इस जगह पे बीच वाले हिस्सा से हट के यानी नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुष्प के स्त्री केसर का सबसे निचला और उभरा हुआ भाग जो होता है उसी में अंडाशय होता है, नीचे वाला भाग में ही पाया जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़े थे, तो चलिए उसका जो फिगर है हम लोग आप लोगों को यहाँ पे हिंट कर दे रहे हैं, ये सब फिगर आपको बना लेनी है। चलिए 1 नंबर में जो दिया हुआ है उसका फिगर यहाँ पे आप लोग इसका बना लीजिएगा, ठीक। ये नंबर वाला मुसला जड़ का, सॉरी ये, हाँ ठीक। और नेक्स्ट हमारा है सरसों का यानी पौधे का चित्र बनाने बोला जा रहा है, ठीक। तो आप लोग इसका बना दीजिएगा, इसका नामांकित चित्र भी सब आप लोग दर्शा दीजिएगा, इसका बना लीजिएगा आराम से, ठीक। ये PDF आपको जो है सो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट लास्ट जो पत्ती का बोला गया है उसका भी आप लोग यहाँ से बना लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर कर दो।